एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में दिखता है वाई क्विंग, जो कि यूनमा ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट था, और उसके साथ उसका सेक्रेटरी ली मिंग चैंग होता है। और वाई क्विंग अपनी घड़ी देखता है। फिर वाई क्विंग ली मिंग से पूछता है, क्या तुम इस बातचीत से आश्वस्त हो? 15 घंटे बाद वाई क्विंग का बर्थडे आने वाला था, इसलिए वाई क्विंग अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। फिर ली मिंग कहता है कि बहुत सारी कंपनियां बोली लगाने से पीछे हट रही हैं, हमारे लिए ये एक अच्छा चांस है जीतने का, बोली लगाकर। वाई क्विंग पूछता है, प्राइस कितना है? ली मिंग कहता है, मूल भाव के लिए जगह है, जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो गया है उसकी वैल्यू से, ये सही समय है आगे बढ़ने का। फिर वाई क्विंग ली मिंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, गुड जॉब। मैंने सोचा तुम्हें और समय चाहिए होगा इसे सीखने के लिए। तुम्हारे इस देश में वापस आने के बाद मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी इतनी अच्छी कंडीशन में होने की। फिर ली मिंग कहता है, मैं जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है अपनी फैमिली के लिए। फिर वो पूछता है, जॉय सी का क्या हुआ? आप अपनी घड़ी बार बार चेक कर रहे हैं और विदेश के टाइम को चेक कर रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर वाई क्विंग कहता है, अपने काम से काम रखो। फिर ली मिंग कहता है, 3 घंटे रह गए हैं आपकी डेटिंग एनिवर्सरी के लिए और मीटिंग के बाद इंटरव्यू भी है, क्या आप कैंसिल करना चाहोगे? फिर वाई क्विंग कहता है, रहने दो, जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। फिर वाई क्विंग मीटिंग करता है और 12 घंटे बाद वाई क्विंग की गर्लफ्रेंड जॉय सी का बर्थडे आने वाला था। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद वाई क्विंग इंटरव्यू देने के लिए जाता है। अब 8 घंटे रह गए थे वाई क्विंग के बर्थडे के लिए। फिर वो इंटरव्यू वाली लड़की वाई क्विंग से पूछती है, हमने आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुना, क्या वो विदेश में पढ़ाई कर रही है? इसके बारे में कहें। और सामने बैठा उसका सेक्रेटरी एक बोर्ड पर लिख कर दिखाता है, लंबी दूरी के रिश्ते। फिर वाई क्विंग वैसा ही कहता है, लंबी दूरी के रिश्ते ये अच्छे हैं, दूरियां दिलों को करीब लाती है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखता है और बहुत सालों पहले वाई क्विंग जॉय सी को नहीं जाने देना चाहता था। उस समय जॉय सी पढ़ाई के लिए विदेश जा रही थी। फिर जॉय सी उससे कहती है कि दूरियां हमें समझदार बनाएगी, हमारे पास टाइम और एनर्जी है अपना काम करने के लिए, हम अपने काम और रिलेशनशिप को बैलेंस रख सकते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? फिर वाई क्विंग कहता है, क्या तुम जोक कर रही हो? क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? कौन सा कपल ये चाहेगा कि वो लंबी दूरी के रिश्ते को निभाए? फिर वो कहती है, हम 5G में आ गए हैं, जब तक इंटरनेट है तुम मुझे देख सकते हो जब चाहे। फिर वो कहता है, ये बेतुका है, इसमें मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर कनेक्शन बेकार रहा, क्या तुम मेरे साथ लेजिटेट करने वाली हो? इसके अलावा क्या होगा अगर सिग्नल नहीं रहा? क्या होगा अगर कोई तुमको धमकाता है? फिर प्रेजेंट का सीन दिखता है और वो रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप उसे मिस नहीं करते? तब वाई क्विंग कहता है, जबकि ये हमारी चॉइस थी, हम मेंटली स्ट्रांग हैं। फिर वो रिपोर्टर पूछती है, क्या आप उदास महसूस नहीं करते जब आप उस लड़की से नहीं मिलते? फिर वाई क्विंग कहता है, नहीं मैं नहीं करता, डिजिटल कम्युनिकेशन अब एडवांस हो गई है, हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं किसी भी समय। फिर वो पूछती है, अगर वो आपके कॉल को काटती है तो आप क्या करोगे? फिर वो कहता है, कुछ नहीं। इसके बाद दिखता है कि इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वाई क्विंग अपनी गर्लफ्रेंड जॉय सी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और वो पूछता है जॉय सी से, क्या तुम भूल गई कि आज क्या है? फिर जॉय सी कहती है, मैंने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत काम किया, मुझे कैसे याद होगा कि आज कौन सा दिन है? फिर वो कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? फिर वो कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मैं 10 घंटे से नहीं सोई, प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, उसे लेना मत भूलना। फिर वो फ़ोन को काट देती है और दिखता है कि जॉय सी एक टैक्सी में होती है। वो दरअसल अपने हॉस्टल में नहीं थी और वो झूठ कह रही होती। दरअसल वो टैक्सी में वाई क्विंग से मिलने आ रही होती है। अब दिखता है कि 5 घंटे रह गए थे वाई क्विंग के बर्थडे के लिए। अब वाई क्विंग घर पर होता है और वो ली मिंग से कहता है कि पिछले 1 साल से वो विदेश में है, हमने ठीक से बात भी नहीं की है और हमारी वीडियो कॉल और भी कम होती जा रही है और हम कभी कभी बात करते हैं, वो शायद ही कभी सोशल मीडिया पे अपलोड करती हो और वो हॉलीडे में भी यहाँ नहीं आ रही है, क्या हो सकता है उसे? फिर ली मिंग कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। फिर वाई क्विंग कहता है, गलत, इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा ही मज़े कर रही है और मेरे बारे में भूल गई है, मुझे उसे विदेश नहीं जाने देना चाहिए था। फिर ली मिंग कहता है, आपने वो तब कहा था लेकिन आपने फिर भी उसे जाने दिया। फिर वाई क्विंग कहता है, तब मुझे खुद पर भरोसा था, मुझे लगता है लंबी दूरी के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैंने महसूस किया मैं गलत था। तभी वाई क्विंग का
फ़ोन आता है और कोई उसे पार्सल लेने के लिए बुलाता है। फिर वैक्विंग बाहर एक जगह पार्सल लेने के लिए जाता है। फिर वो उसे फ़ोन करता है और उससे कहता है फ़ोन पर कि मेरा पार्सल कहाँ है, मैं बाहर आ गया हूँ। तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसकी तरफ एक सूटकेस आता है। तब वो सामने देखता है कि सामने उसकी गर्लफ्रेंड जोशी आई हुई होती है। फिर वैक्विंग जोशी से कहता है क्या तुम वापस नहीं आ गई हो, तुमने वीडियो कॉल पर नाटक किया था। फिर जोशी कहती है पूरी तरह से नहीं, कम से कम मैंने यहाँ पहुँचने के लिए लंबी फ़्लाइट पकड़ी, मैं बहुत थक गई हूँ। जब मैं कार में थी तो ड्राइवर ने सोचा मैं पागल हो गया। वो कैसा था, क्या मेरी एक्टिंग सही थी? फिर वो कहता है तुम सही थी, वॉइस चेंजर ऐप के साथ तुम्हारी आवाज़ डिलीवरी बॉय की तरह लग रही थी। फिर वो कहती है पागल मत बनो, मैंने खुद को यहाँ लाया, तुम्हें कैसा लगा मुझे यहाँ देखकर? फिर वो कहता है कुछ नहीं लगा। फिर वो पूछती है तुम्हें थोड़ा भी सरप्राइज़ नहीं लगा? फिर वैक्विंग वहाँ से जाने लगता है और वो कहती है रुको, हैप्पी बर्थडे। फिर वो रुक जाता है और वो पीछे मुड़ता है। फिर वो दोबारा कहती है हैप्पी बर्थडे, ये कैसा था, मुझे याद है। फिर वो कहता है तुम इसके लिए वापस आई? वो कहती है तुम्हारी बर्थडे के लिए, ज़रूर। आखिरी रात को मैं अच्छी नींद में नहीं सोई, क्या तुम अब भी गुस्सा हो? फिर वो कहता है हाँ। इसके बाद वैक्विंग उसे माफ़ कर देता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है लिन फै फै, जिसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम निंग फै था, वो उससे 8 साल छोटा दिखता था, लेकिन असल में वो 5 साल छोटा था। निंग फै वहाँ लगे कांच पर आर्ट बना रहा होता है। फिर वहाँ मौजूद एक लड़की वो उससे पूछती है क्या तुम गांगुआ स्कूल से विजुअल आर्ट और डिज़ाइन कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लेकिन निंग फै कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लड़की गुस्से में जाकर चेयर पर बैठ जाती है और उससे पूछती है तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर लिन फै उस लड़की के पास आती है और उससे कहती है कि वो इन शब्दों के साथ अच्छा नहीं है, बस उसे सजावट के रूप में मानो, उसका बुरा मत मानो, आप इस केक को फ्री में खा सकती हैं। फिर वो लड़की कहती है थैंक यू मैम, तुम कौन हो, तुम उसकी जगह पर क्यों बोल रही हो? तभी निंग फै वहाँ आता है और उस प्लेट में रखा केक वो उस लड़की पे गिरा देता है। फिर वो लड़की उससे कहती है तुमने ये क्या किया? फिर वो कहता है चुप रहो। इसके बाद वो लिन फै को गले लगाकर कहता है कि ये मेरे फियांसे है। इसके बाद लिन फै निंग फै से कहती है वो लड़की कितनी भी ज़्यादा गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उस पर केक नहीं फेंकना चाहिए था, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद दिखता है कि ली मिंग जो कि वैक्विंग का सेक्रेटरी था, उसकी वाइफ जिसका नाम बाई क्विजिंग था, वो एक लेक्चरर थी और वो ली मिंग को किस कर देती है। फिर वो अपनी स्किन को देखती है और कहती है अब खुजली नहीं हो रही है, ये आर्गूमेंट सही था, ये काम कर गया। फिर ली मिंग कहता है क्या तुम एक्सपेरिमेंट कर रही थी? फिर वो कहती है हाँ, मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। फिर ली मिंग गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद दिखता है कि जॉयसी वो ली फै से फ़ोन पर बात कर रही थी और दोनों दोस्त होती हैं। जॉयसी कहती है मेरा फ्यूचर अभी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद वापस आऊँगी। फिर लिन फै कहती है ऐसा कैसे? फिर दिखता है कि एक एम्प्लॉयर जो वू जेंग स्टूडियो के लिए काम करती थी, वो अपनी कंपनी का कार्ड जॉयसी को दिखाती है। फिर जॉयसी कहती है जेसन वू, क्या वो फेमस ऑयल पेंटिंग आर्टिस्ट है? फिर वो एम्प्लॉयर कहती है हाँ। फिर जॉयसी कहती है क्या वो मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं? फिर वो कहती है मिस्टर वू ने कहा वो सोच रहे हैं तुम्हारे पास पेंटिंग बनाने की क्षमता है, उन्हें उम्मीद है कि तुम उनकी टीम को ज्वाइन करोगी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो उनके स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए? फिर प्रेजेंट का सीन दिखता है और लिन फै कहती है ये अच्छी खबर है, अगर तुम मिस्टर वू के लिए काम करती हो तो तुम्हें बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके बाद दिखता है कि लिन फै से मिलने के लिए मिस जोई आती है। मिस जोई निंग फै की बहन होती है और मिस जोई के आदमी निंग फै को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं मिस जोई ने तुम तक ये मैसेज पहुंचाने को कहा कि मामले में प्रगति हो रही है, तुम जांच कर रहे हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो हमारे साथ आओ। फिर निंग फै कहता है हाँ, मगर इससे पहले मुझे किसी से मिलना है। मिस जोई का आदमी कहता है नहीं, मिस जोई ने हमसे कहा कि तुम्हें जल्दी से जल्दी हम एयरपोर्ट लाएं। तभी निंग फै अपने फ़ोन से मैसेज को जॉयसी के मोबाइल में भेज देता है। फिर जॉयसी अपने फ़ोन में देखती है और कहती है फै के साथ कुछ हो गया है, मिस जोई ने अपने आदमियों को भेजा है उसे लाने के लिए। और उसके बाद दिखता है कि निंग फै को जॉयसी के आदमी अपनी कार में ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस जोई वो अपनी कार में लिन फै को बुलाती है और उससे कहती है कि निंग फै अब अपने घर जा रहा है, वो अब से तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लिन फै पूछती है
वो अब कहाँ है? मिस जोई कहती है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद से वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। और वहीं दिखता है कि वैकविंग अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के सामने लाता है जिस गाड़ी में निंग फाई को ले जाया जा रहा होता है। फिर वही और जो गाड़ी से वो उतरते हैं। इसके बाद वही उन गुंडों की धुनाई करता है। वहीं दूसरी तरफ लिन फाई गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद मिस जोई अपना कार्ड लिन फाई को देती है। फिर लिन फाई उस कार्ड को ले लेती है और मिस जोई से कहती है अपने भाई को बताना कि उसकी बहन ने उसको बेच दिया अच्छे प्राइस में। तभी इसके बाद लिन फाई जब अपने रेस्टोरेंट के बाहर होती है तभी निंग फाई वैकविंग की गाड़ी से आ जाता है और वो सीधे जाकर लिन फाई को किस कर देता है और निंग फाई की बहन गाड़ी से उनको देख रही होती है। इसके बाद लिन फाई निंग फाई से कहती है कि ये सिचुएशन कौन सी थी। फिर निंग फाई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है इसे बताने के लिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें किस कर दिया। फिर वैकविंग कहता है वो हमारे साथ आया। फिर लिन फाई कहती है क्या तुम वापस नहीं जा रहे? क्या तुम अपनी बहन की बात नहीं सुनोगे? और क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो। फिर निंग फाई कहता है मुझे अभी जाना है। फिर लिन फाई कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं समझती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो कहता है आई लव यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि और क्या कहेंगे, इसे याद रखना। इसके बाद निंग फाई जाकर अपनी बहन की गाड़ी में बैठ जाता है और लिन फाई कहती है मैं क्यों, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूँगी तुम्हारा इंतज़ार करके। अगर तुम गायब होना चाहते हो मैं तुमको धोखा दूंगी, अगर तुम वो नहीं चाहते बेहतर होगा तुम वापस आ जाओ। और निंग फाई अपनी बहन की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।